पहुंचती रहेगी। और जितना हम समाजवादी लोग प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमें पूरा भरोसा है अपने ईमानदार निष्ठावान पत्रकारों पर और चैनल के साथियों पर। इस लोकतंत्र को बचाने में उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष आए हैं, पार्टी की तरफ से निर्देश लगातार जा रहे हैं, उसी की समीक्षा को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और अपने अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से सुझाव भी मांगे हैं। चुनाव आ गया है, अब 100 दिन भी नहीं बचे हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ सेक्टर, बूथ और हमारे कार्यकर्ता और संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाने जा रही है। और हमें अपने संगठन पर पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम को, हर नीति और फैसले को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाल ही में जो वोटर लिस्ट को लेकर के हमारे अध्यक्षों ने काम किया है, इनके कई साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ शिकायतें भी आई हैं और हमें उम्मीद है कि जब वोटर लिस्ट फाइनल छप करके आएगी, उस समय गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर लगातार अधिकारियों से संपर्क रख करके वोट कहां कटा है, कहां बढ़ा है, उस पर पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हस्तक्षेप करेगी। आयोग को भी कहीं न कहीं दबाव में लेगी। जो अधिकारी हैं वो भी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करते हैं, इसलिए हर तरफ संगठन के लोगों को नजर रखनी पड़ेगी। और आने वाले समय में जो गठबंधन या गठबंधन के साथ जो दल साथ लड़ेंगे, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, साथी मिलकर के जो जहां लड़ेगा वहां उसकी पूरी जिम्मेदारी से मदद करने का काम करेंगे। यही लोग हैं जो लगातार मैदान में रहेंगे और हमारे सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बूथ वाइज बांट करके उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। मुद्दा क्या होगा? क्या राम मंदिर होगा? महिलाओं की असुरक्षा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। जो 1962 के युद्ध की मेमोरियल था, वो सुनने में आया चीन की फौज ने तोड़ दिया। जहां तक चीन की फौज जाना चाहती थी वहां बैठ गई है जाकर के, चाहे वो आपका लद्दाख हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि भूटान के हिस्से को भी कब्जा कर लिया है। ये मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अन्याय चरम सीमा पर है। आपका बुलडोजर पे वोट पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बचाने के पे वोट पड़ेगा। और हमें उम्मीद है इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं।